बाबा हमें रोज़ आत्मा के विषय में, बाबा के विषय में, ड्रामा के विषय में, आज भी बाबा तीनों चित्र है ना, सृष्टि चक्र का चित्र भी, आत्मा का भी, और इवन बाबा हमें सीढ़ी का भी, झाड़ का भी, सब बाबा जैसे रिवाइज रोज़ मुरली में कराते रहते हैं। बाबा अपने विषय में भी कि मैं कौन हूँ, अपने गुण बार बार रिवाइज कराते रहते हैं। और कल बाबा ने जो बात कही कि बाप को ना पहचानने से कितना नुकसान हो जाता है ना। बाबा कहते कि बाप को नहीं पहचानते और फिर बुद्धि योग बाप से नहीं होता तो बंदर के बंदर ही रह जाते हैं, है ना। तो मुझे दिल में बहुत आता है कि कई बार हम ज्ञान में तो चल रहे होते हैं, लेकिन सचमुच अपने को आत्मा समझ, बाप को याद, बाप को पहचाने, वो बड़ी मंजिल है। क्योंकि ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ये कभी कभी ऐसे भी आता है, देखो इतनी आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सेंटर पर सुनती हैं, आजकल तो ऑनलाइन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी 108 बाबा कहते 16,108, तो क्यों ऐसा है कि इतने कम ही जाते हैं, है ना। क्योंकि सच में अगर देखा जाए तो अपने को आत्मा जानना भी बहुत बड़ी मंजिल है ना। मैं आत्मा हूँ, तो आज जैसे बाबा हमें देही अभिमानी की बात कह रहे हैं, तो मैं आज सोच रही थी, जैसे आप देखो मशीनें होती हैं, अब एक वो होता है मेरी गो राउंड जो हम बचपन में खेलते थे ना, तो वो मेरी गो राउंड होता है, उसका भी वो जो फलक्रम है जहाँ पे वो रेस्ट करता है नीचे, वो अगर ज़रा सा खिसक जाए तो वो स्मूथ घूमता नहीं है ना। तो ये जो जिसको हम अभिमान कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो एक इंटरनल पोजीशनिंग है। जब हम अपने को सोल कॉन्शियसनेस में, देही अभिमानी में पोजीशन करते हैं, तो आपको तीनों काल, तीनों लोक, है ना, सब स्पष्ट हो जाता है। आपको जितना ये संसार में हम एक्ट कर रहे हैं ये समझ में आता है, उतना ही हम परमधाम निवासी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय हैं, वो भी एकदम से बुद्धि में जैसे बैठ जाता है। क्योंकि वो जो पोजीशनिंग है, स्पिरिचुअल पोजीशनिंग अंदर, उससे उस जगह पर, उस कॉन्शियसनेस में हमारे लिए फिज़िकल रियलिटी और ट्रूथ, वो दोनों एकदम बराबर हमें नज़र आते हैं कि हाँ, मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा बाबा है, ये लौकिक माता पिता है, वो पारलौकिक माता पिता है। पूरा क्लियर समझ में आता है, हु इज़ हु समझ में आता है, किसकी क्या वैल्यू है समझ में आता है। तीनों लोक भी बाबा कहते हैं, जैसे व्यक्ति सोचता है कि कल जो होगा वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक जन्म के बाद जो होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? तुम ही हो ना, तुम आत्मा कल जाओगे, तो कल के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, तो आगे 21 जन्म भी तुम्हारे ही हैं, कोई किसी और के नहीं है। हम जो कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं। तो ये वो जो पोजीशनिंग जिसको आज बाबा कहते हैं ना, देही अभिमानी स्थिति, वो देही अभिमानी स्थिति बहुत कमाल की स्थिति है। क्योंकि आप उसमें स्थित हैं तो आपको वो सारा कुछ नेचुरल और नॉर्मल लगता है, जो देह अभिमान में समझना भी मुश्किल लगता है ना। तो बुद्धि हमारी जब देही, जैसे जो अभिमान होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस हो, सोल कॉन्शियसनेस हो, वो जो जिसको हम अब पता नहीं हिंदी में अभिमान कहेंगे या कैसे कहेंगे, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस को देही अभिमानी कहते हैं, बॉडी कॉन्शियस को देही अभिमान कहते हैं। तो अब वो जो उस
उस स्मृति में, उस स्थिति में जब है, तो मन, बुद्धि और संस्कार डिफरेंटली फंक्शन करते हैं, है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना, जैसी हमारी स्मृति वैसी हमारी स्थिति। तो जब हम देही अभिमानी हैं तो हमारा मन, बुद्धि, संस्कार डिफरेंटली बिहेव करता है, और जब हम देह अभिमान में हैं तो वही मन, बुद्धि, संस्कार अलग तरह से काम करता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सोचे मन के संकल्पों को बदल लें, बुद्धि को ऐसे ही ट्रेन करते रहें, पॉसिबल नहीं है ना। तो जब हम देह अभिमान में हैं तो बुद्धि इस दुनिया में बहुत इजीली भटकती रहती है ना। देही अभिमानी है तो बुद्धि को अप एंड डाउन ट्रैवल करना बहुत इजी होता है। उसको यहाँ से निकले परमधाम गए, बाबा के पास बैठे, बहुत इजी है ना। उसका ये वाला मूवमेंट इजी हो जाता है। संस्कार भी, दैवी संस्कार, ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करना इजी होता है ना। मुझे तो समझ नहीं आता कि व्यक्ति को झूठ बोलना इतना इजी क्यों लगता है। मेरे को तो झूठ बोलना बहुत हेडेक लगता है, क्योंकि किसी को बोल भी दो तो हमेशा सोचते रहो, अब उसको पिछली बार क्या बोला था, इस बार क्या बोला है, तो वो तो बहुत झमेला है। तो देहाभिमान में सच्चाई, झूठ और क्रोध और हर चीज़ बहुत इजी लगती है। देही अभिमानी में ऑपोजिट आपको बहुत इजी लगता है। आपको लगता है प्योरिटी, पीस, है ना, सच्चाई, सफाई, ये इजी है, इसमें चले तो बहुत इजी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सोल कॉन्शियस स्टेट होती है, इस स्टेट में मन, बुद्धि, संस्कार बहुत डिफरेंट फंक्शन करता है। इसीलिए आज बाबा कहते हैं कि जब और बेसिकली वो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो सारी बात है फलक्रम की। जहाँ वो फलक्रम है, फलक्रम समझते हो ना, जो स्टैंड होता है, जिसको आप सीसॉ में भी आप एक जगह पे स्टैंड लगाते हैं तब तो जाके वो अप एंड डाउन मूव करता है। तो वो फलक्रम की पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही इंटरनल वर्ल्ड में हमारा इंटरनल फलक्रम कहाँ है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं तो हमें बाकी ये त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बहुत इजी होता है। हमें बाबा को याद करना, बाबा को अनुभव करना बहुत इजी होता है। इनफैक्ट कल मुझे एक माता बहुत अच्छा सुना रही थी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहती कि मैं हमेशा सोचती थी कि ये देही अभिमानी क्या होता है, कैसा लगता होगा, लेकिन जब तक आप हो नहीं तो पता कैसे चलेगा कैसा लगता है ना। तो कहती कि फिर जब मैं बहुत अभ्यास, जैसे श्रीमत पे चलते चलते सब होता है, तो कहती अब मुझे फील होता है कि जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना, हमें हमेशा बाबा की प्रेजेंस फील होती है। हमेशा लगेगा जैसे बाबा शांति, प्यार, पवित्रता मेरे इन एंड अराउंड ही है। मुझे कोई किसी भी चीज़ में कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी तो जितनी वो बात है उतना ही मेरा बाप भी दिखाई देगा। तो आप कहाँ खड़े हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड में, और वहाँ से आपको क्या दिखाई देता है, क्या अनुभव होता है, वो आपकी पोजीशन से डिटरमिन होता है ना। जैसे यहाँ आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। जब आप बॉडी कॉन्शियस हैं तो आपको इस दुनिया की बातें बहुत दिखाई देंगी, लेकिन सोल कॉन्शियस है तो आपको बाप दिखाई देगा, है ना। कोई भी बात में पहले बाबा आएगा कि बाबा तो बैठा है ना। भले कोई कहेगा नहीं लेकिन इतनी बड़ी बात है तो कुछ करना चाहिए, तो हाँ बाबा है ना तो करेंगे, है ना, तो कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो वो एक इंटरनल, जैसे बाबा का साथ, बाबा का प्यार, बाबा की प्रेजेंस हमेशा फील होगी, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस है, हमारी तार ही वहाँ जुड़ी हुई है ना। तो बाबा हमें बहुत अच्छे से आज जो सोल कॉन्शियस वर्ल्ड के बेनिफिट्स बता रहे हैं ना। आज बाबा हमें कहते हैं जो देही अभिमानी होता है वो हमेशा हर्षित रहता है ना, क्योंकि सुख का सागर उसको याद रहता है, उसको आने वाली नई दुनिया याद रहती है ना। उसको लगता है हाँ जो भी है ये अभी चला जाएगा और आने वाली दुनिया तो आ रही है ना, तो वो उस खुशी में रहता है।
उसका बुद्धि योग नई दुनिया से लगा हुआ है, उसका बुद्धि योग बाप से लगा हुआ है। बाबा कहते देह अभिमान वाले का चेहरा मुर्दा जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसको हर घड़ी घड़ी अप्राप्ति का अनुभव होता है। ये खो गया, वो चला गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसका बुद्धि योग पुरानी दुनिया से, तो उसको मुर्दे जैसा अनुभव होगा। हाँ, वो समझेंगे। हाँ, उसके पे आ रही हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये पहली निशानी। फिर बाबा कहते हैं देह अभिमानी कहीं भी जाएगा ना फेल होगा, देही अभिमानी हमेशा पास होगा। क्योंकि सिर्फ हिम्मत दिखाने से नहीं होता है ना। जैसे ही चैलेंज आएंगे, कोई मान अपमान का पेपर आएगा, सुख दुख का पेपर आएगा, तो देह अभिमानी जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। और हर पेपर के आगे ही विजय है। विजय ऐसे नहीं होती कि बस आप चले और आपको विजय ऐसे राउंड द कॉर्नर मिलती है, ऐसे नहीं होता है ना। संगम युग में अगर हम समझते हैं ये जो कलयुग अंत है, इसमें विजयी बनना है, तो बहुत सारी बातें आएंगी, उसके बाद आप फाइनली विजयी बनेंगे ना। तो उन बीच में अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं है तो हम विजयी नहीं बन सकते। आप छोटी छोटी बातों में अटक जाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे को दिल भी होता है, देखो कोई आके कहता है ना हम इस कारण से रुक गए, इस कारण से परेशान हो गए, मेरा दिल होता है प्लीज़ फाइंड अ बेटर रीज़न। मतलब ये कोई बात है कि तुम ये छोटी सी बात से तुम रुक गए, इस छोटी सी बात से तुम परेशान हो गए, क्या सोच के घर से निकले थे तुम? क्या सोच के निकले थे कि कुछ नहीं होगा, मतलब तुम्हारे लिए ऐसे रेड कारपेट बिछा होगा और तुम सफलता तक पहुंच जाओगे? क्या ऐसा कहाँ होता है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बाबा कह रहा है कि 63 जन्मों के हमारे विकर्मों का बोझा है, तो कितनी सारी बातें आएंगी, लेकिन जब हम बाबा के साथ हैं तो वो बात हमें बड़ी नहीं लगेगी। हाँ, हम उसे पार कर लेंगे। बातें आती हैं तो बातें आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बात आती है आपको पार करना होता है, और बाबा उसको पार करने के लिए हमें सब कुछ दे रहा है। ज्ञान दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं बाबा हमें। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो देही अभिमानी होगा ना वही विजयी होगा। देह अभिमान वाला बार बार फेल होता रहेगा, है ना। जैसे कई बार सेवा की बात आती है तो मुख से कहते हैं कि सुनाते हैं, वो सुनते नहीं। वो थोड़ी सुनेंगे, आपका काम है सुनाना। उसको तो समझ ही नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता वो दुखी है। एक तो भाई आया था, यूथ था, उसको मैंने 2 दिन लग के समझाया कि तू दुखी है। पहले तो वो मुझे कहता है आप लोगों को ना थोड़ी बीमारी है, वो लिटरली मुझे कहता है आप लोगों को सारी दुनिया ना ऐसे दुखी दुखी लगती है, ऐसा भी कोई दुख नहीं है दुनिया में। फिर मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। फिर उसके साथ बात कर करके 2 दिन में तो मैंने उसको कन्विंस किया कि दुख धाम है। फिर वो कहता हाँ बात तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो है। तो दे अभिमान वाले को तो ये भी नहीं पता कि ये दुख धाम है, आप उसको शांति सुख का रास्ता बता रहे हैं। आज एक यूथ है, उसको तो अनुभव ही नहीं है कुछ। उसको तो महीने के पिताजी दे रहे हैं पॉकेट मनी, वो मस्त उड़ा रहा है, उसको खा रहा है पी रहा है, उसको क्या पता है दुख धाम है ना। तो वो बातें भी समझानी पड़ेगी, वो थोड़ी समझेगा, आपको समझाना है, और बहुत प्यार से, है ना, बैठ के समझाना पड़ता है। तो हम कहें कि सेवा करने से कोई सुनते नहीं है, वो सुनने नहीं आएंगे, आपको सुनाना है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको उनको कन्विंस करना है, हर बात आपको समझानी पड़ेगी, है ना। आप देखो आजकल मेडिकल अवेयरनेस नाम भी चलता है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से भी बीमार है या मानसिक रूप से भी बीमार है तो उसको अवेयरनेस नहीं है। शरीर की बीमारी की भी अवेयरनेस नहीं होती, और मनसा की भी बीमारी की अवेयरनेस नहीं होती, तो आत्मा की बीमारी की क्या अवेयरनेस होगी?
तो आप सोचो, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा काम होता है अवेयरनेस क्रिएशन। अवेयरनेस क्रिएशन इज़ अ वेरी बिग एरिया। तो स्पिरिचुअली हम 84वें जन्म में है, ये कलयुग है, इसकी भी हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है पहले। व्यक्ति को रियलाइजेशन नहीं है ना। दुनिया में तो व्यक्ति का क्या है, आज मनुष्य कोविड आया, कोविड गया, तो उसके साथ भी वो ओके हो गया है अब, है ना। मनुष्य दुख के साथ इतना जल्दी ओके हो जा रहा है, या मेंटल फिजिकल डिस्कम्फर्ट के साथ वो कितना जल्दी ओके हो जा रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा। बट ऐसा नहीं कि वो कंफर्टेबल है, लेकिन वो जो डिस्कम्फर्ट है वो डिस्ट्रैक्ट कर करके अपने आप को किसी न किसी तरह से वो अपना एक स्पेस बना लेता है, लेकिन उससे निकलने की मेहनत करे वो नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं किसी भी चीज़ में सफलता तब होगी जब हम सोल कॉन्शियस होंगे। छोटी छोटी बातों से रुकेंगे तो हम विजय तक नहीं पहुंचेंगे, हार हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। अब ज्ञान की यात्रा में आप देखो कितने सारे ब्राह्मण परिवार के साथ पेपर चुक्त होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें भी हमें समझ कर चलेंगे तो पास होंगे। अगर बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अच्छा ये हो गया, वो माता ने मुझे ऐसे कह दिया, वहाँ ऐसे हो गया, इनमें भी रुक जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि फेल होंगे जब बॉडी कॉन्शियस होंगे। और ये जो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस कैसे बने, तो बाबा हमें रोज़ कहते हैं पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो। अब हमें एक चीज़ समझनी है, जब पुरुषार्थ या अभ्यास की बात होती है तो कोई भी अभ्यास या पुरुषार्थ रोज़ किया जाता है ना। कोई एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं हमेशा कोर्स में कहती हूँ, what cannot find a place in your day cannot find a place in your life because a day is a microcosm of your life. एक दिन आपके पूरे जीवन की एक प्रतिबिंब है। अगर आपका एक दिन में सब कुछ नहीं है तो आपकी लाइफ में वो चीज़ कभी नहीं हो सकती, है ना। और आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास क्या है? अपने आप को बुद्धि बल से, मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, सतोगुणी हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, 84वें जन्म के अंत में बैठी हूँ, बाबा की गोद में बैठी हूँ, ये देखना, रोज़ इस अनुभव में स्थित होना, है ना। देखो एक छोटी सी बात है, एक रिसर्चर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, है ना, 5 तत्वों का, वो एक थ्योरी लेके, वो एक हाइपोथेसिस लेके बैठता है और उसकी तरफ बुद्धि लगाता है, तो प्रकृति भी उसको अनुभव करा देती है, उसको अपनी थ्योरी का प्रूफ मिलने लगता है, उसको गाइडेंस मिलने लगती है, कहाँ से क्या प्रूफ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जब आप एक दिशा में पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं ना, तो आपको प्रकृति, बाबा सब उस तरफ पहुंचाएंगे। लेकिन हमें रोज़ बैठकर अभ्यास करना होता है ना। अगर हम समय ही नहीं निकालेंगे, सबसे पहले चीज़ है टाइम अलॉटमेंट, और बाबा ने हमें टाइम दिया है अमृत वेले का, कुछ सोच समझ के दिया है ना। अब हम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, हम कहेंगे अमृत वेला सो जाते हैं, बाद में कर लेंगे। अरे जब भगवान कहता है कि अमृत वेले में करो, क्यों कहता है? क्योंकि बाद में नहीं हो सकता, इसलिए कहता है। बाद में सब उठ जाएंगे, तब आप क्या क्या अभ्यास करेंगे? सारी दुनिया में शोर है, कोलाहल है, ये काम है, वो काम है, तब आप क्या अभ्यास करेंगे, है ना। तो बाबा ने हमें देखो, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन सृष्टि का नियम है। प्रैक्टिस पीस टाइम में होती है, एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट टाइम में होता है।
ये सृष्टि का नियम है। हर चीज़ में प्रैक्टिस पीस टाइम में होती है, एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट टाइम में होता है। 3 बजे से 5 बजे तक बैठो ना, 3 बजे से 5 बजे तक बैठो, क्योंकि उसको साइकिल को ठीक करना पड़ेगा। बाद में नींद आती है तो दिन में 1 घंटा सो जाओ, दिन में भले 1 घंटा सो जाओ, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन उस साइकिल को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखो बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ है ना, उनको सबको ठीक करने के लिए विधि वही है ना, 4 से 5 योगी को बैठना पड़ेगा चाहे उससे पहले उठे हो, चाहे जो भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर सोएंगे तो मेरा जो अनुभव है बहुत बुरे स्वप्न आते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं करता, फिर वो सारा वेस्ट हो जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले अभ्यास करना है और रोज़ बैठकर अपने आप को देखना है ना, मन बुद्धि दोनों को यूज़ करके योग करना, मन से संकल्प चलाना, बुद्धि से चित्र बनाना है ना, और बैठ के अपने आप को मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, अपने सतोगुणी परफेक्ट स्वरूप में अपने आप को देखना, कैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप स्नेह स्वरूप बिल्कुल मास्टर सागर हूँ, जैसे मेरा बाबा है ऐसे मैं हूँ, है ना। और मैं आत्मा इन इंद्रियों की गुलाम नहीं हूँ, मैं इससे कार्य कराने वाली हूँ ना। आँखों से मैं देखती हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा देखूँ, कानों से मैं सुनती हूँ, मैं जो चाहूँ वो सुनूँ, है ना। देखो हम लोग कहते हैं जब योग में अभ्यास करते हैं तो कमेंट्री इसी तरह से चलती है ना कि मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठी हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, और मैं आँखों से देखती हूँ, मैं कानों से सुनती हूँ। मैं आँखों से देखती हूँ, मैं कानों से सुनती हूँ का मतलब क्या होता है कि आप क्या देख रहे हैं उससे दृश्य का कोई लेना देना नहीं है, आप अपने संस्कार से देखते हैं। आत्मा अपनी बुद्धि अपने संस्कार के आधार से देखती है, सुनती है ना। एक ही सीन सबको अलग अलग नज़र आता है, एक ही शब्द सबको अलग अलग सुनाई देता है ना। मुझे एक माता कहती थी मुझे विनाश की बात सुन के बहुत डर लगता है ना। क्यों डर लगता है? तो वो अपना संस्कार है। वही विनाश की बात सुन के कईयों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि अच्छा हमें तैयार होना है, कईयों को खुशी होती है कि इसके बाद सत्युग आएगा। तो ये सब कुछ अपनी बुद्धि अपने संस्कार के विषय में, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, वो हम अपने संस्कार से करते है ना। और अपने आप को सतोगुणी स्थिति में स्थित करके उस सतो प्रधान संस्कार से हम देखना सुनना कुछ देर करें। जब हम योग में बैठते हैं तो देखें सारे संसार को, हमें क्या नज़र आएगा? सिर्फ फरिश्ते, पवित्र आत्माएं ना। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है तो हमें क्या दिखाई देगा? पवित्र आत्माएं। ये जो हमें इतनी सारे अवगुण, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी कमज़ोरियाँ नज़र आती, ये हमारी बुद्धि की अशुद्धि है ना। हमारी बुद्धि में जो बैठा हुआ है उस आधार से तो हमें दिखाई देता है। एक बच्चा होता है, उसकी बुद्धि हमें अभी विकृति नहीं आई है, तो उसको वही जोक में काम विकार नहीं सुनाई देता, उसको उसी बात में ताना नहीं सुनाई देता। सुनाई देता है? उसको नहीं सुनाई देता। उसको माँ कहती है तुझे वो इतनी बातें सुना के चला गया, वो कहता है हाँ ये क्या होता है। उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको माँ का भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे डांट रही है या मुझे इसमें कुछ करना है। बच्चे हमें आकर कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता हमारे माँ बाप चाहते क्या है क्योंकि वो उनको डांट रही है कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, लेकिन उसको तो यही नहीं समझ में आ रहा है ये चाहती क्या है और ये इतना रिएक्ट कर क्यों रही है ना। वो तो ये भी नहीं कहता ये रिएक्ट कर रहे हैं, उनको वो कंफ्यूज रहते हैं कर क्या रहे हैं।
तो बाबा हमें कहते हैं कि ये तो सारा कुछ बुद्धि और संस्कार का खेल है। हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ हम आत्मा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आत्मा अपनी देही अभिमानी स्थिति में, अपने स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप में, बाबा की याद में, जब मास्टर शांति सागर, मास्टर स्नेह सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान बन के बैठती हूँ, तो मेरी वृत्ति दृष्टि में, मेरे जीवन के अनुभव में अंतर आता जाता है ना। तो सबसे पहली बात बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो हमें पुरानी दुनिया से नाता टूट जाएगा, नई दुनिया से नाता जुड़ जाएगा। पुरानी दुनिया से नाता टूट जाएगा और नई दुनिया से नाता जुड़ जाएगा, मतलब क्या होता है? बाबा की याद में रहेंगे, सत्य के बारे में सोचेंगे, श्रीमत पे चलेंगे। और पुरानी दुनिया से नाता टूट जाएगा माना इस पुरानी दुनिया के ऊपर नीचे होने से, हाँ, और हमें हमारा जो प्राप्ति अप्राप्ति का भाव है वो यहाँ नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी इसमें सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति का मकान जल गया है ना। तो जब मकान जल रहा था तो बाहर खड़े होके बहुत दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो कोई आया और उसने कहा कि वो जो आपका बेटा कल मकान बेचने आया था वो डील तो हो गई थी, ये मकान तो आपका नहीं है ना। वो डील तो हो गई थी और वो पूरी हो गई है कागज़। तो फिर उसका रोना बंद हो गया है ना, क्योंकि सारा चक्कर तो नाता का है ना। मेरा मकान है तो वो जलेगा तो मैं भी जलूँगा, और अगर मेरा मकान नहीं है तो जले मकान, है ना। तो फिर इट इज़ हैपनिंग, और अगर मेरा है तो इट इज़ हैपनिंग टू मी, है ना। अगर कोई चीज़ से मेरा नाता नहीं है तो हम कैसे देखेंगे ये हो रहा है ना, ये मेरे साथ हो रहा है। वो कब होता है? जब नाता होता है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये सब तो झूठ छल है ये जो हम कहते हैं सफरिंग, ये वो, आप कोई कितना भी सफ़र करो, आपका लंच डिनर ठीक चलता है ना, कुछ नहीं है। ये सब भी क्या है? ये सब अपने आप को ये भी एक ईगो बूस्ट है ना। उसको बेचारा कहकर अपनी ईगो को बूस्ट करना कि भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन वही बाबा कहता है कि 4 बजे उठ के उनको सकाश दो तो उठते नहीं हैं हम। देखो बाबा हमें रहमदिल बनना सिखाता है ना। रहमदिल किसी को आहा चुचू करना रहमदिल नहीं होता है। वो होता है अपने देहाभिमान को फीड करना। हम किसी को जब कहते हैं ना ये बेचारा, तो हम अपने देहाभिमान को फीड करते हैं कि अच्छा थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, ये कोई हम उनके साथ एम्पथाइज नहीं कर रहे होते, हम अपना शुक्रिया मना रहे होते हैं कि मेरा ठीक है। लेकिन अगर सच में रहमदिल होना है ना, तो फिर हमें उनको योग करना, उनके लिए सेवा करना। मैं कल भाई से बात कर रही थी, मैंने कहा कितने भाई बहनें जो यहाँ कोर्स करा सकते हैं, गिनती में भी नहीं आ रहे। तो हम क्यों नहीं इतना विचार सागर मंथन कर रहे, इतने सर्विसेबल बन रहे कि बुद्धि में आए कि ये कोर्स करा सकते हैं, किसी आत्मा को बाबा का बनाकर, पहचान दिलाकर, ठीक से उसको, है ना, मुरली तक ला सकते। ये होता है रहमदिल। रहमदिल माना हम अपनी इतनी तैयारी करें कि किसी आत्मा को हम दुख से निकाल कर सुख में ला सकें, किसी आत्मा को हम
होपलेसनेस से होप में ला सके, किसी आत्मा को हम अज्ञान अंधकार से ज्ञान में ला सके। ये होता है एक्चुअल रहमदिली, और इसके लिए आपको अपनी नींद पिटानी पड़ती है। इसके लिए हमें हड्डी हड्डी स्वाहा करना पड़ता है। जब तक गले में दर्द ना हो जाए ना, तब तक समझाना पड़ता है। नहीं तो ये सब ईगो बूस्ट करने के मैकेनिज्म्स है दुनिया में, है ना। बेचारा बेचारा कहकर, मुझे कल एक भाई अपनी पत्नी की 2 घंटे निंदा किया, लेकिन उसने 3 लाइन उसकी तारीफ में कहकर कहा कि नहीं, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ये क्या है? 2 घंटे आप निंदा कर रहे हो भगवान के घर में बैठ के, है ना। आपने मेरी बुद्धि पूरी भर दी है कि वो कितनी दुष्ट आत्मा है, और उसके ऊपर से आप 3 लाइनें कह रहे हो कि नहीं नहीं, वो उनमें ये भी गुण है, वो भी गुण है, वो भी गुण है। तो ऐसा नहीं है मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, है ना। तो बड़े खेल खेलती है माया हमारे साथ, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। मैंने तो स्पेशली उस आत्मा को दुआएं दी बाद में कि भाई इतना सब कुछ, है ना, किसी के बारे में सुन ले तो फिर ना अपने अंदर भी आप मैं तो कभी मिली नहीं, मुझे तो पता भी नहीं। तो आप सोचो, एक आत्मा के बारे में आप बाबा के घर में भी इतनी अगर आप, है ना, निंदा करोगे तो उस सामने वाले की बुद्धि में भी क्या बैठेगा, और क्या हमारे से भी क्या मिलेगा उसको उस समय। तो हर एक को दुआएं देना, दुआएं दिलाना भी तो हमें आना चाहिए। तो बहुत तरह के हम ऐसे काम करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब जो दुनिया में, वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं, ऊपर से 2 शब्द तारीफ में कह देंगे और निंदा करते रहेंगे। वैसे मुझे पता है कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ना ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, है ना। तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को भी ईगो बूस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम वैसे उनसे सहानुभूति भी रखते हैं, वैसे हमारी कोई बुरी भावना नहीं है। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही क्या होता है ना, अपना अच्छा लाइफस्टाइल अपनी आराम में, कंफर्ट में जी रहे हैं, और दूसरे के लिए बेचारे के साथ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, अरे ये हो गया, है ना, दुखी, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा खेद है, कंडोलेंस मैसेज लिख रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता है। रहमदिल बनना है तो हड्डी हड्डी अपनी स्वाहा करनी पड़ती है, अपनी नींद को त्यागना पड़ता है ना, सेवाधारी बनना पड़ता है। ठीक है। तो ये बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी बनेंगे तब जाकर हमारा बुद्धि योग नई दुनिया से लगेगा, और नाता टूटेगा पुरानी दुनिया से। नाता टूटेगा माना आप पुरानी दुनिया में रहेंगे, आपके सामने सब कुछ होगा, शरीर में भी होगा, संबंध में भी होगा, लेकिन आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी दिस इज हैपनिंग टू मी, है ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नाता नई दुनिया से जुड़ा हुआ है। नई दुनिया से जुड़ा हुआ है माना आपका सत्युग का पोजीशन ठीक है अभी भी ना। मैं तो अपने आप को हमेशा कहती हूँ, कोई क्या ले जाएगा, हमारा पद थोड़ी ले जाएगा, है ना। तो इस दुनिया में कुछ भी हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है। आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ आपका पद तो इंटैक्ट है ना। अविनाशी संसार में अविनाशी पद आपका ठीक है, तो विनाशी संसार में कुछ भी होता रहे आपका क्या जाता है ना। तो हम जो हमारा पुरुषार्थ है हम करते रहते हैं, और ड्रामा में जो भी कुछ ऊपर नीचे हुआ उसको साक्षी होकर देखते हैं, क्योंकि नाता टूटा हुआ है पुरानी दुनिया से और नई दुनिया से जुड़ गया है। तो ये बाबा हमें कहते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं बाप से दिल लगी रहेगी, ऐसी आत्मा की बाप के साथ लव होगा, क्योंकि जब आत्मा है तो आत्मा का बाप याद रहेगा। ठीक है।
और बाबा हमें आज सेवा के प्रति कहते हैं, है ना, कि हर आत्मा को हमें बाबा का परिचय देना, सृष्टि चक्र के रहस्य समझाना, ये हमें करना है। लेकिन वो हम कब करेंगे? जब हमें स्वयं को उसका महत्व समझ में आएगा, है ना। अभी तक भी हमें एप्रिसिएशन है कि हम बाबा के बने हैं, राजयोग सीख रहे हैं। क्या हमारा सच में जो सुख शांति है अंदर, वो राजयोग से आ रही है ना, या अभी भी परिस्थितियों और कंफर्ट और उसके आधार से है? अगर उसके आधार से है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगी। हम दूसरे को भी राजयोगी बनाने में तत्पर नहीं होंगे, हम दूसरे को राजयोगी बनाने में पवित्रता के लिए प्रेरणा नहीं देंगे। हमें पवित्रता में सुख है, समझ में आया है? समझ रहे हो? क्योंकि खुद अगर किया होगा, खुद पवित्रता के सुख को अनुभव किया होगा, योगी जीवन से अतीन्द्रिय सुख शांति का अनुभव करते होंगे, तो दूसरे को वही विधि बताएंगे कि आप योगी बनो, पवित्र बनो, है ना। और नहीं तो जो अपने लिए करते हैं वही सुनाएंगे। देखो, व्यक्ति अल्टीमेटली वही सुनाएगा, वही शेयर करेगा जो करता है, चाहे सुनता हो कुछ भी हो, है ना। तो अगर कोई दुखी है तो हम उसे, अगर हम चॉकलेट खा के खुश होते होंगे तो उसको कहेंगे तुम भी चॉकलेट खाओ, खुश हो जाओगे। हम घूम के खुश होते होंगे तो हम कहेंगे थोड़ा हॉलीडे पे चले जाओ। हमें अगर गृहस्थ व्यवहार में देहधारियों के साथ लगाव से सुख ले रहे हैं तो उनको भी कहेंगे अच्छी फैमिली हो तो सुख मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जिसका जो आधार है सुख शांति का, वो वही बताएगा। तो अपने अंदर अगर वो बाप को पहचानते हैं, पवित्रता के महत्व को पहचानते हैं, राजयोगी जीवन हमारे सुख शांति का आधार है, तो हम दूसरे को उसकी प्रेरणा देंगे। नहीं तो सुनेंगे सब कुछ, लेकिन जब कोई सल्यूशन मांगेगा ना तो यही देंगे, पुलिस में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, उससे फैसला हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई थप्पड़ मार रहा है तो उसको वापस थप्पड़ मारो तो वो शांत हो जाएगा। यही वाले सल्यूशन देंगे ना, क्योंकि व्यक्ति अल्टीमेटली कहेगा वही जो करता है। तो हर एक आत्मा को हमें पवित्र जीवन, योगी जीवन का महत्व बताने के लिए हमें स्वयं पवित्र जीवन, योगी जीवन का सुख अनुभव करना चाहिए। लेकिन सुख तो है हमारे जीवन में, लेकिन क्यों है वो हमें पूछना पड़ेगा, है ना। और मैं अभी कुछ दिनों से ऐसे भी सोचती हूँ, देखो हम लोग कई बार ज्ञान मार्ग में तो चलते हैं, लेकिन आत्मा को पहचानना, बाप को पहचान कर चलना, वो नहीं करते, है ना। हमें जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कई प्रकार की प्राप्तियां होती हैं ना। स्थूल में भी कई बार किसी के काम बन जाते हैं, ये होता भी है ना, कई बार किसी के काम बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास आते हैं तो सब कुछ मिलता है। थोड़ा अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा लगता है ना, या संग अच्छा लगता है, या हमें इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये भी एक खुशी होती है कि भाई हमारे लेवल की बात हो रही है, हमें एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा फील होता है कि जब से हम आए तो हमारी पढ़ाई अच्छी होने लगी, कंसंट्रेशन अच्छा होने लगा, या हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ गया, या हमें जो प्यार सम्मान नहीं मिलता था, किसी और की आत्मिक दृष्टि मिल रही है, उस दृष्टि से हमें अच्छा लगने लगता है कि अच्छा हमें सम्मान से देखा जाता है, या यहाँ एक, है ना, एनवायरनमेंट है हार्मनी का। तो ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स है ना, ये वो हनीमून पीरियड में रहेंगे। जैसे आजकल संबंध शुरू होता है तो कुछ समय तक सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है ना, फिर पेपर आते हैं।
ऐसे ये वाले फैक्टर्स भी रहेंगे, कई बार 5, 6, 7 साल तक भी रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबको पेपर देने पड़ेंगे। और जब पेपर आते हैं ना, तो निश्चय बुद्धि ही विजयी होता है। और निश्चय बुद्धि माना जिसको मैं आत्मा हूँ इस पे निश्चय है, मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, आत्मा का ज्ञान बुद्धि में बैठा है, जो स्वराज अधिकारी बना है वही उस पेपर में पास होगा। जिसने बाबा को पहचाना है ना, जो बाबा को क्वेश्चन नहीं करने लगा थोड़ी सी बात आई तो, है ना, जो बाबा के लिए आता है। देखो कई बार क्या होता है, हमें एक स्थान से बहुत प्राप्ति होती है, लेकिन ठीक है स्थान सब कुछ ठीक है तो अच्छी ही बात है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बीच भी बाबा के साथ मेरा संबंध है, ये मुझे याद रखना है ना, क्योंकि स्थान बदल सकता है ना, वो एनवायरनमेंट में भी चेंज आ सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, जिसके साथ कल आपको बहुत प्यार का अनुभव होता था आज नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारी यात्रा मेरी और बाबा की यात्रा है ना, और बाबा मुझे आज भी पालना दे रहा है, उस पालना को मैं अनुभव कर पाऊँ, है ना। जैसे आज बाबा अव्यक्त मिलन के लिए भी है ना उपस्थित नहीं होते, गुलजार दादी के तन में भी नहीं आते, लेकिन बाबा तो पालना दे रहा है ना। तो विधि हमेशा बदलती रहेगी, विधि हमेशा बदलेगी, हर परिस्थिति बदलेगी, जो आज है वो उस प्रकार से नहीं होगा, लेकिन मेरा संबंध किससे है वो मुझे समझना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे चेक करना पड़ता है। आपको पता है चेक करना इजी नहीं होता, चेकिंग करने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए। मैं अभी हम लोग जब मैं मिनिस्ट्री में थी तो उस टाइम पे प्रूफ रीडिंग करती थी मैं, जो बनते थे ना रिपोर्ट्स, उसकी प्रूफ रीडिंग मैं करती थी कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है, तो उसको 3 लेवल पे चेक किया जाता है, मतलब फर्स्ट 3 लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं होता चेक, तीनों पढ़े लिखे हैं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मिस हो जाता है। तो आप सोचो एक लैंग्वेज में भी, एक लिखित चीज़ में भी 3 लोग चेक करते हैं तो 3 गलतियां निकलती हैं अलग अलग। तो आप सोचो इंटरनल चेकिंग जो सिर्फ मुझे करनी है, मुझे कितनी डीप चेकिंग करनी पड़ेगी कि मेरा निश्चय है, बहुत डीप चेकिंग चाहिए इसमें। फिर ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय मतलब एक तो कल्याणकारी है ड्रामा ये, लेकिन दूसरा ड्रामा में बाबा जो कहते हैं संगम युग के बाद सतयुग आएगा, मुझे ड्रामा के 4 युगों उसके पैटर्न पे निश्चय है। ड्रामा में जो घड़ी दिखा रहे हैं बाबा कि एकदम अंत है और आदि होने वाली है और बाबा आया हुआ है, ये संगम युग है, मुझे इस बात पे निश्चय है ना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार ना मैंने ऐसे ब्रह्मा बाबा का परिचय दिया और फिर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं वो बता दिया, और कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, सब आराम से सुन लिए। तो मैंने उनको कहा कि आपको कोई प्रश्न नहीं उठ रहे हैं इसमें? तो कहते नहीं, लेकिन वो आत्माएं चली भी नहीं ज्ञान में। क्यों? क्योंकि सुनते हुए भी उनको क्या लगा, जैसे सब कहते हैं ऐसे ही इनके तन में भी आ गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, कोई निश्चय थोड़ी है ना। फिर मैंने उनको कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो कहते हो तो कुछ भी सकता है ना। तो निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं होता ना, तो जैसे किसी भी पंथ में चलते हैं, मार्ग में चलते हैं, ऐसे चलते रहते हैं है ना। तो इसीलिए हमें डीपली टटोलना है कि मुझे समझ में आता है कि भगवान परमधाम से
परमात्मा शिव पिता आया हुआ है, ब्रह्मा तन में बैठकर मुझे स्वर्ग के लिए ज्ञान दे रहा है, नई दुनिया के लिए ज्ञान दे रहा है। और जो निश्चय बुद्धि होंगे ना, वही आगे आगे विजयी बनेंगे, नहीं तो बहुत छटाई होगी धीरे धीरे, है ना। क्योंकि बस मैं आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य सुखधाम जाना है और बाबा मुझे लेने आया और यही पढ़ाई मुझे लेकर जाएगी। मेरा काम है ज्ञान योग धारणा सेवा से और उसको सिखाने वाले से, मेरा किसी दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। जब तक ये समझ में नहीं आया लौकिक अलौकिक मेरा किसी से लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना एक शिव बाबा और उसके ज्ञान योग धारणा सेवा से है। और जो चीज़ है उसका रिगार्ड रखना। सेंटर है, रिगार्ड है, हमारा निमित्त के लिए रिगार्ड है, लेकिन वो रिगार्ड भी बाबा की वजह से। जब हम इतना समझ के चलते हैं ना, तब जाकर हम लंबी रेस में चलेंगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना, जब नहीं तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब पेपर आते हैं ना तो पता चलता है अच्छा इसकी तो भक्ति ही नहीं छूटी है, इसका तो है ना। और जो छूटा नहीं है वो असर ज़रूर करता है। मुसीबत आएगी तो सीधा सोचेंगे हमने भक्ति छोड़ दी थी इसलिए प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि भक्ति वाला ही भगवान है, वो निश्चय ही नहीं है अभी। तो कई प्रकार के पेपर जब आते हैं ना, तो कई प्रकार की बातें, संबंधों से भी बाबा कहते हैं सर्व संबंध तुम्हारे मुझसे हैं, लेकिन निश्चय नहीं होगा ना तो छोटी बात में भी संकल्प जाएगा कि हमने ना संबंधों में ऐसे किया ना इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन संबंध वहाँ थोड़ी है, संबंध तो यही है ना। और वहाँ कर्तव्य में तो कोई कमी करने को बाबा ने कभी कही नहीं, है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि हम जब देखते हैं पुराने भी होते हैं, पर वो जो जड़ अगर कमज़ोर होती है ना तो जड़ दिखती नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ऊपर से तो फल फूल लदे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि जड़ इतनी कमज़ोर है ना। सर भी अच्छा ही हिला लेते हैं हर चीज़ में, तो फिर कैसे पता चले कि जड़ इतनी कमज़ोर है। निश्चय बुद्धि है तो सब हाँ कहते हैं, अब कैसे पता करें? कोई तरीका तो है नहीं, है ना। लेकिन चेक करो, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी बात होती है ना, फिर उसमें अंदर अंदर वो माया अपना काम कर देती है। और उसमें भी क्या है, हम लोग भी कुछ दिन तक सोचते हैं, फिर हम भी लेट गो कर देते हैं। लेकिन आत्मा का इतना सारा पुरुषार्थ क्या हुआ फिर, है ना। अंत में आउट हो जाए तो बड़ा मुश्किल है ना। तो इन बातों को हमें समझ कर चलना है। बहुत आजकल देखते हैं कई जगह से कॉल्स आते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं, वो अपनी बातें सुनाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि, है ना। जैसे एक को था कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए, 6 वर्ष ज्ञान में चली, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो बाबा को छोड़ दे। 6 वर्ष, आप सोचो, दीदी तो सोच रही होगी 1-2 साल में राइट हैंड बन जाएगी, वो छोड़ ही दी क्योंकि मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, तो 6 वर्ष ज्ञान में चल के छोड़ दी। अब क्या है, ऊपर से तो दिखने में लग रहा है कि ज्ञान है, योग है, सब है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर तो प्राप्ति की ये है। किसी को होता है कि संबंध का ठीक हो जाए, मेरा इसके साथ रिलेशन ठीक हो जाए, किसी को होता है काम धंधा ठीक हो जाए। अब ठीक हो रहा है तो बाबा के बन के रहते हैं, और ठीक नहीं हो रहा तो फिर किसी को होता है बस हमें कोई मीठा मीठा बोलता रहे, तो मीठा मीठा बोलते हैं, तब तक वो चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सटका लगाया, फटके चूर ना, 2 दिन तक गायब ना। क्या हो गया ना, दीदी ऐसे कड़ी बात कर देती, भाई ऐसे कड़ी बात कर देते। अरे कड़ी बात थोड़ी करते, जो बाबा कह रहे वही कह रहे। देखो मुरली सुनते नहीं हो क्या? कोई नई बात कह रहे, जो बाबा कहता है वही कह रहे। कोई अपने मन से तो हम कुछ सुना नहीं रहे, है ना। तो क्या मीठा मीठा सुनने आए थे या बनने आए थे? लेकिन मीठा मीठा सुनने भी आता है, सिर्फ मीठे मीठे में चलेंगे, चलना है नहीं,
है ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ कर चलना। ओके, ओम शांति।